हेलो बच्चों, आज हम लोग है ना अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और आज हम अक्षांश और देशांतर को इस तरह से पढ़ेंगे कि भारत के कोई भी एग्जाम में, कहाँ पर विद्यार्थी, भारत के कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर बरका सर को याद करेंगे जो आप पढ़ेंगे अभी। समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि यानी इस तरह से आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा दूंगा ना कि आपका माथा में सेट हो जाएगा। बात समझ में कि ना रहा है ना। और ये सभी क्लास के बच्चों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास के बच्चे हो वो देख सकते हैं वीडियो को ये। और दूसरी बात, ये जो कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मेरी कोई भी रेलवे का हो गया, चाहे ग्रुप डी का हो गया, चाहे आपका दरोगा का हो गया, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो अक्षांश और देशांतर पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अक्षांश पढ़ेंगे तो जलवायु के बारे में सब बेहतर से समझ में आ जाएगा, देशांतर पढ़ेंगे तो समय के बारे में आपको जानकारी से पता चलेगा, है ना। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी के लिए विद्यार्थी आपको ना अक्षांश और देशांतर पढ़ना ही पड़ता है। बात समझ में आ रहा ना। तो इसलिए आज हम लोग है ना 6ठी क्लास का बच्चा से हमारे क्लास में बैठा हुआ और इसी सब के डिमांड की वजह से आज वीडियो भी बन रही है ना आप लोग को यूट्यूब पे मतलब डालने के लिए। और उसके बाद में सब आज पढ़ाने भी जा रहे हैं। जैसा ना चला सब, अरे बोलो, बात समझ में रहा ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में। बात समझ में रहा ना। एकदम होता है ना ड्रिल मशीन चला देना, तो साफ वैसा ड्रिल मशीन चला के हम तुम लोग को पढ़ा देंगे। बोलो जैसे है ना। 11वीं 12वीं वाला तो बोलता है सर हम लोग ड्रिल मशीन चला ही देते हैं। समझ में, एकदम वहाँ पे सेट हो जाता है। तो उस तरह से तुम लोग का भी एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एकदम साफ दिमाग में सेट हो जाएगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। इसके बाद से तुम कभी भी भूल नहीं सकते हो। बस उसका ना रिवीजन करते रहना थोड़ा थोड़ा कभी कभी। बात समझ में ना। जब भी भूलने का जब नौबत आए तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है। और अपने दोस्तों को बोलना है, स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो, समझ में आ रहा है ना। मैं तो नहीं जानता हूँ कैसा पढ़ाता है लोग, कैसा नहीं पढ़ाता है लोग, है कि नहीं है। लेकिन जाके स्कूल में बोलना कि देखो बरका सर यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए। कौन सा वीडियो, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ लो, बहुत बड़ी तरह से समझ में आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आया। समझ में आ रहा है ना। कल तुमको कुछ माना किया था, लगा तुमको कुछ माना किया था तुमको कल हम। हाँ तो थोड़ा बात का ध्यान को, ऑनलाइन चल रहा है ना तो बोलते हो वहाँ पर, समझ रहे ना। बदतमीजी मत करो, मैं तो बहुत मार मारूंगा। समझ में आ रहा ना। मैं मारता भी, मार के मैं लेती झाड़ देता हूँ, है ना। अभी तू मेरा पिटाई के बारे में जान नहीं रहा है। कौन कौन जा रहा है पिटाई के बारे में। तू पिटाया है ना। तो पीट पीट के पार्ले जी खिलाते हैं, अब पार्ले जी भी नहीं खिलाएंगे, समझ लेना। अब पीट के रूला वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है कि नहीं है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो हर एक काम इत्मीनान से करते हैं, शांति से करते हैं। समझ में कि नहीं आगे। बोलो जैसे अनु, ज़्यादा हल्ला नहीं करना है। समझ में कि नहीं आ रहा है। बोलो चलो, आज हम लोग समझते हैं ना अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसी में समझने जाती अक्षांश क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अरे बोलो अक्षांश, अक्षांश समझ ना। इसको क्या बोलते हैं ना, लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड है ना। अच्छा कौन बताएगा अक्षांश रेखा। देखो मैं तुम लोगों के लिए बता चुका हूँ अक्षांश रेखा क्या है ना। मैं तुम लोग से पूछना चाह रहा हूँ कौन बताएगा कि अक्षांश रेखा किससे कहते हैं। जो बता देगा बहुत अच्छी बात है। बताओ कौन बताएगा। हाँ बोलो, खड़ा हो जाओ, बताओ हो जा, खड़ा कर, गलती से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं चाहिए। अक्षांश रेखा जो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, काल्पनिक रेखा जो बीचों बीच काटती है पृथ्वी को, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। चलो अच्छी बात है, बीचों बीच काटती है। देखो ये नहीं बोलेंगे बीचों बीच बोले वो भी सही है, लेकिन पूरे जितने भी अक्षांश रेखा है सब बीचों बीच नहीं काटती है। केवल एक रेखा जो बीचों बीच काटती है तो विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत है ना, ताली मारो इसके लिए। चलो बहुत बढ़ जाओ। चलो अगर हम बोलेंगे कौन बताएगा टोटल अक्षांश रेखा कितनी है। हाँ बता दो। 189 है। कैसे, हाँ बोलो 179 है। वेरी गुड। कितना विद्यार्थी, 179 है ना। बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग ना बहुत बारीकी से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे समझते हो ना। अगर मैं बोलूंगा अक्षांश रेखा क्या है, चलो तुम देखो मैं ऐसा परिभाषा लिख रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए ना। अब ये कोई नहीं बोलेगा ना, अभी यूट्यूब पे भी ना बहुत सारे बच्चे देखेंगे, है ना, चाहे कोई पढ़े लिखे बच्चे भी कोई देखेंगे, पढ़ेंगे जैसे कोई हायर क्लास के बच्चे देखेंगे, तो ये मत बोलिएगा भाई कि स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं लिखा आपने। बात समझ ना। मैं बच्चे को समझाने, अभी मेरे पास कौन से बच्चे बैठे हुए हैं, कौन सी क्लास में तुम, 6 क्लास में तुम लोग ना, 6ठी क्लास में हिंदी माध्यम वाला से तुम लोग। बोलो जैसे नो, सरकारी स्कूल वाला। अरे शर्माते क्यों भाई, हम भी सरकारी स्कूल, हम भी सरकारी क्या है, हम भी सरकारी स्कूल में जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो ना वो पास आउट हो चुके हैं। समझ में, हम भी सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं, कोई हमें नहीं बड़ा स्टैंडर्ड वाला है, नहीं समझो। चलो यह बता दो अक्षांश रेखा क्या हो सकता है, कौन बताएगा परिभाषा, बोलो कोई बोल सकता है तो बोल दो। यानी कि हाँ पृथ्वी को पूरब से पश्चिम, हाँ चलो पश्चिम से पूरब भी मान लो, पश्चिम से पूरब से पश्चिम, हाँ पृथ्वी को पश्चिम से पूरब, पृथ्वी को पश्चिम से पूरब काटने वाली
काटने काल्पनिक रेखा को, काटने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक है ना, बच्चा सा समझ आया, काल्पनिक लिखा हुआ है ना, काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं, रेखा को अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं कहते हैं हैं। कोई दिक्कत? यानी बोले कि सर दिक्कत तो है नहीं है ना सर जी, है ना, थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ड्रिल मशीन भी तो चलना चाहिए, ड्रिल मशीन तो आ गया, अब ये चलेगा कैसे? अब लोग उसको चलाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि पृथ्वी को पश्चिम से पूरब, है ना, काटने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे समझेंगे विद्यार्थी कि एक काल्पनिक रेखा क्या होता है। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है जो सचमुच में ना हो, सचमुच में ना हो, झूठो मूठो का हो। झूठो मूठो समझते हो तुम लोग ना? यानी कि हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए समझ ले, मान लेते हैं, बाकी इसके अलावा कोई काम उसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। एक्चुअली तो पृथ्वी जियोड शेप में है। कैसा विद्यार्थी? जियोड शेप में। अभी हम नॉर्मल जो बना रहे हैं, पृथ्वी मान लो गोल है। अभी कैसे मानना है विद्यार्थी? अभी फिलहाल के लिए मानो कि पृथ्वी हमारा कैसा है विद्यार्थी? गोल है। बोलो कैसा है? गोल है ना, अभी मानना है। लेकिन ऐसा तो पृथ्वी जियोड शेप में है, अभी बात की बात हम लोग चलेंगे ना, लेकिन अभी यहाँ बात है। तो पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली, देखो हम तुम लोग को बता चुके हैं कि ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? दक्षिण कहलाता है। बोलो जैसे है ना, ये वाला पूरब कहलाता है और ये वाला पश्चिम कहलाता है। बोलो जैसे ये बहुत अच्छी तरह से तुम लोग को पता है। ऐसे बताते हैं, अगर मान लो कभी खड़ा होते ऐसे हाथ फैला दो, है ना, इसे हाथ फैला दो, दाहिना हाथ हमेशा क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, तुमको बता रखा था तुम लोग को, है ना, तो वहीं अप्लाई करना। तो ऊपर वाला हमेशा उत्तर बताता है, नीचे वाला क्या बताता है? बोलो दक्षिण। अब बायां हाथ हमेशा, दायां हाथ क्या बताता है? पूरब, ये वाला पश्चिम। समझ, कोई दिक्कत ही में? अब समझो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चा, समझना, बहुत बारीकी समझना कि पृथ्वी को जब पश्चिम से क्या कहता है? पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम मेरा ये होगा, तो इधर से इधर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं विद्यार्थी? देखो पहले बात समझना, हम लोग इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, लेकिन बात आ जाएगा कि ये कौन सी अक्षांश रेखाएं होंगी। क्या मेरा सवाल तुम लोग से, सबसे पहली बात विद्यार्थी तुम लोग से मेरा ये रहेगा कि क्या जो ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी को जो रेखा जो ये काट रही है, क्या ये सचमुच में ऐसी कोई रेखा है जो दरार पाड़ रही है विद्यार्थी? नहीं, ऐसा कोई रेखा नहीं है। हम लोग मानते हैं, पढ़ने के लिए मानते हैं, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी? तो इसलिए क्या करते हैं, पृथ्वी को दो, देखो तो इसलिए पृथ्वी को आना विद्यार्थी, हम है ना एक बीच बीच एक रेखा खींच देते हैं, पश्चिम से पूरा ना सुता के, सुता समझ नहीं, जब सुता आदमी ना, तो सुता के एक रेखा खींच देते हैं जो पश्चिम से पूरब तक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी इसको ना? देखो इसको 0 डिग्री बोलो, या इसको तुम विषुवत रेखा बोलो, क्या बोलो विद्यार्थी? हाँ, भूमध्य रेखा, बहुत बढ़िया, विषुवत रेखा है ना। इसको तुम इक्वेटर भी बोल सकते हो, बोलो बहुत अच्छी बात है ना। और उसके बाद में इसको क्या बोल सकते हो? इसको या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो। यानी इसका एक नाम नहीं है, ससुरा का चार गो नाम है। 0 डिग्री, विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, एक है। समझ में आया कि नहीं? बोलो जैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो अगर मैं बोलूंगा कि पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली अक्षांशीय रेखा का नाम बताने के लिए, तो कौन बताएगा हमको? हाँ, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझ में, मारो ताली इसके लिए। तो आराम से है ना, ऐसा ढोल नहीं पीट रहा है, लगने वाला चालू कर दे, आराम से मारना है। समझ में रहा ना? चलो बात समझ में आया कि नहीं? बोलो जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, कुछ कदम हम और आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर तुम देखोगे, देखो ये हमारा पृथ्वी गोल था, है ना, पृथ्वी हमारा क्या था विद्यार्थी? गोल था। अगर हम बोलेंगे विद्यार्थी कि अगर हम गोला को हम आधा करेंगे, गोला को हम क्या करेंगे विद्यार्थी, है ना, गोला को हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? लेडी झाड़ देंगे मार के, तो वीडियो बना तो क्या हो गया, नहीं डर लग रहा है। देखो ये गोला को अगर हम आधा करेंगे विद्यार्थी, देखो यहाँ पर ये गोला, ये पूरा गोला था, सब ये पूरा गोला था, अरे था ना गोला, गोला को हम आधा किए कि नहीं किए? तब गोला को हम आधा किए तो गोलार्ध होगा कि नहीं होगा? बोलो यासियानो, गोलार्ध होगा। आराम से चिल्लाना नहीं है। तो ऊपर वाला एरिया गोलार्ध हो गया, नीचे वाला एरिया गोलार्ध हो गया। तो कहने का मतलब होगा विषुवत रेखा पृथ्वी को जब 2 भाग में बांटती है विद्यार्थी, तो कितने गोलार्धों में बांटती है? है ना। तो देखो, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कि नहीं है? तो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग उत्तरी बोलते हैं, और नीचे वाला को दक्षिणी बोलते हैं, है ना। तो उत्तर वाला है तो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको हम लोग ना? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में तो क्या होगा? ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। बोलो जैसे इतना समझ में तुम लोग को आया कि नहीं आया? बढ़िया से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी कि विषुवत रेखा पृथ्वी को जो बीचों बीच काटती है विद्यार्थी, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला एरिया को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले एरिया को
दक्षिणी गोलार्ध। बोलो इतना समझ में पहले आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इतना बहुत बेहतर से समझ में आ रहा है। यानी गोला को आधा किया गया, आधा कौन सा रेखा किया है? 0 डिग्री किया कि नहीं किया? बोलो जैसे अनु। अब बोलो सर ये 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? बस समझना। तो गोला प्लस आधे यानी 0 डिग्री हो गया, तो हो गया गोलार्ध। तो विषुवत रेखा ना पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है ना, ऊपर वाला नीचे वाला, यानी ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिण गोलार्ध। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जैसे अनु। बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जैसे अनु। कोई दिक्कत इतना में आ रहा है? बढ़िया सर, अच्छे से खूबसूरत से। पचौनी और चौनी में दिक्कत तुम लोग का? फेफड़ा में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ऐसा तो मन में ना कोई मन तो भारी नहीं हो रहा है कि सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसा तो नहीं है ना? बड़े समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सर ये 0 डिग्री हो गया, ऊपर में तो कितना रेखाएं हो सकती है? देखो विद्यार्थी, अभी टोटल जो अक्षांश है इसको मैं मिटा रहा हूं, समझ में आ रहा ना? ठीक है, देखो विद्यार्थी, इसको भी हमें पश्चिम दक्षिण में मिटा देना ना, तो उसको रहने दो। देखना करने का मतलब हो गया ना, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें विद्यार्थी, हम नोट 1 में अगर देखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे ना टोटल, टोटल यानी कि कुल होता है, इसे हिंदी में लिख देते हैं कि नहीं है? कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है ना? इस बताने से पहले ना हम दूसरा कुछ बता देते हैं ना, क्योंकि अगर ये बताते हैं तो तुम लोग को डाउट होगा कि सर आखिर इतना एक बैग आ कहां से गया। देखो, जब विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट लिया ना विद्यार्थी, तो ऊपर में भी बहुत सारी रेखाएं होती है। ऊपर में भी कितनी रेखाएं होती है विद्यार्थी? बहुत सारी रेखाएं होती है, लगभग 90 रेखाएं ऊपर होती है। कितनी होती है विद्यार्थी? देखो 90 डिग्री, 90 को देखो, ये सब क्या है? अक्षांश रेखा की नहीं है? अरे बोलो जैसे अनु। कोई दिक्कत? अब देखो, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसको ना जान नहीं ले लेना है हमारा कि सर टेढ़ा होगा, सर टेढ़ा क्यों हुआ? सर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं लेनी है ना? सर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, बस हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये, है ना? कॉन्सेप्ट इसका क्या है हमको ये समझना पड़ेगा। बस बात खत्म। तक रेखा तक टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो चलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरा बच्चा। आ गया? अच्छी बात है सर, आ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे बउआ तो ऊपर में काट दिया तो नीचे में भी तो बहुत सारी रेखाएं होगी, तो यह सर नीचे में भी तो बहुत सारी रेखाएं हैं, है कि नहीं है? अभी मैं बताता हूं कभी नीचे में कितना रेखाएं हैं, ऊपर में कितनी रेखाएं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती है। बोलो जैसे नो। कोई दिक्कत इतना बच्चा? आगे बढ़ते। देखो, कहने का मतलब सबको यार ध्यान से समझना विद्यार्थी, है ना? हम तुम लोग को बता चुके हैं विद्यार्थी, है ना? हम बता चुके हैं तुम लोग को कि जरा बात बताओ कि जो 0 डिग्री हो गया ना विद्यार्थी, 0 डिग्री से ऊपर, यानी कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना विद्यार्थी, यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे ना, तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? यानी कि अगर मैं बोलूंगा उत्तरी गोलार्ध में, कितनी गोलार्ध में विद्यार्थी? उत्तरी गोलार्ध में, है ना, कितनी अक्षांश रेखाएं विद्यार्थी? 90 डिग्री है। 90 को अक्षांश रेखा कितनी विद्यार्थी? 90, यानी कि सीधे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कोई दिक्कत? अक्षांश रेखा है। कोई दिक्कत इतना? बोलो जैसे नो। कोई दिक्कत? देखो अब ये 90 नहीं है, 90 से कम है, मैं अभी साबित करके बताऊंगा। अभी फिलहाल तुम लोग को 90 समझना है। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों को भी अभी 90 समझना है। बात समझ में ना? सबको समझ इधर। उसके बाद में अगर मैं देखूंगा विद्यार्थी तो टोटल नीचे वाला में दक्षिणी गोलार्ध भी तो है ना विद्यार्थी ना? अगर मान लो कि 2 बराबर भाग में बांटा जा रहा है तो ऊपर भी बराबर होगा, नीचे भी बराबर होगा। बोलो जैसे अनु। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? आ रहा है ना? तो जब नीचे जब आओगे विद्यार्थी तो दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी तो तुमको अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेगा। अरे बोलो, तो नीचे में कितना है तुम्हारा? तो नीचे में भी क्या है? 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जैसे अनु। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात समझना, यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो कि आगे बढ़ते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 89 तक के तुम्हारा आता है। 89 डिग्री, यहाँ पे तुम्हारा 89 डिग्री आता है, और यहाँ पे जो होता है ना ये बिंदु के रूप में होता है 90 डिग्री। समझ में क्या ना? उसी तरह से जब तुम आओगे ना 1, 2, 3 करते 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 मान लो कि तुम यहाँ पे 89 डिग्री आ गया, है ना? यहाँ पे जब तुम आओगे, है ना, तो कितना मिलेगा तुमको? यहाँ पर लगभग तुमको 90 डिग्री के आसपास मिलेगा। 90 डिग्री अक्षांश रहेगा। बोलो जैसे नो। तो जो ये 90 जो लालका जो दिख रहा है दक्षिण में कि उत्तर में है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये वाला उत्तरी गोलार्ध, है ना? अब बात समझना विद्यार्थी, ये जो मैं लालका का जो टिक लगा रहा हूं ना विद्यार्थी, ये रेखा नहीं है, वो रेखा नहीं है, वो केवल बिंदु मात्र है। क्या विद्यार्थी? वो बिंदु है। जैसे कि यहाँ पे जैसे समझो ना, जैसे कि अक्षांश रेखा ये जा रही है ना, जैसे कि मान लो कि ये गोला जो घेरा है ना, तो ये देखो 89 अक्षांश रेखा मेरा यहाँ पर चला आता है। समझ में ना? जो ये वाला जो अक्षांश जो होता है नहीं वाला, ये बिंदु के रूप में 90 डिग्री लेते हैं। समझ में कि ना? यानी तो अगर देखा जाएगा तो 0 डिग्री से ऊपर में चलोगे तो 0 के बाद में क्या? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हमारा डिग्री कितना मिला? 89 को डिग्री मिला कि नहीं मिल रहा है?
अगर टोटल अगर अक्षांश रेखा के रूप में देखा जाए, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ में रहा ना, इस सबको लिख चुका ये वाला को लिख चुका नहीं, ये वाला सभी ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ मैं समझाने के लिए, समझ में रहा ना। समझो इधर कहने का मतलब मेरा बच्चा ये हो गया, सबको ध्यान से समझेगा इधर। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा, जरा बात बताओ ना, इसको भी मैं उत्तरी गोलार्ध को मिटा रहा हूँ, समझो इधर। अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे कि यहाँ पर देखो 0 डिग्री से ऊपर में जाओगे तो 89 डिग्री, ये 90 डिग्री क्या है, बिंदु है कि रेखा है, बिंदु है। क्या रेखा है क्या वो नहीं है, वो क्या है बिंदु है। तो 0 डिग्री से ऊपर यानी 1 2 3 4 5 6 7 89 तक के, 89 तक के मेरा रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ विद्यार्थी, उत्तरी गोलार्ध में, हाँ गोलार्ध में कितनी रेखाएं विद्यार्थी, 89 रेखा है कि नहीं है। क्या 90 को रेखा है क्या, नहीं। जो 90 डिग्री वाला जो रेखा थी, जो है ना, जो 90 डिग्री जो लिखे हुए थी, वो केवल पॉइंट होता है। क्या होता है विद्यार्थी, वो कितना मास्टर और कितना बच्चा तो उसको क्या पढ़ा देता है, सकादू रेखा, रेखा एक्चुअली होता नहीं है। क्या होता है विद्यार्थी, वो पॉइंट, बिंदु होता है। समझ में कि ना कहना। तो 89 के ऊपर हो गया, बोलो जैसे अनु 89 से होता है ना। चलो, तो कहने का मतलब हो गया यानी उत्तरी गोलार्ध में 89 को, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होना चाहिए। चलो तो तुम तो समझदार हो गया सर, छठा वाला सब तुम लोग। क्यों समझदार हुआ सब, अच्छी हमारी वजह से। क्यों नहीं हमारी वजह से, अच्छा इसमें जो बच्चे होंगे जो शुरू में कहीं पे सीखे होंगे कहीं और, इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू में हमारे पास पढ़े हुए हैं। क ख वाला नहीं, क ख है ना, 9 सीखे जिसे बोलते हैं ना, बेसिक। हाँ कौन सीखा है शुरू से एकदम, इस सबको ऐसे तुम लोग। तू तो नहीं सीखा होगा ना थोड़ा बहुत, तुम अच्छा शुरू से तुम लोग पढ़ रहा है सबके पास है नहीं। कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 है कि नहीं है। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं तुम लोग से बबुआ, जरा बात बताओ, तो 89 यानी कितने जाती, अगर हम बोलेंगे है ना 89 से होता है ना, 89 डिग्री माने 89 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब प्लस इसको डिग्री हटा दो अभी तुम, है ना, फिर उसके बाद में 89 नीचे को, तो कितना हो गया, अरे बोलो। अब प्लस एक और रेखा जुड़ेगा। अब बोलो कौन ऐसी रेखा है जो एक और जुड़ेगा, कौन बताएगा। नहीं, बिंदु नहीं जुड़ेगा। ये ऊपर वाला बिंदु 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों बिंदु है, तो दोनों बिंदु है ना, अक्षांश रेखा नहीं होता, सिर्फ बिंदु के रूप में होता है, तो उसको नहीं जोड़ा जाता है। समझ में ना, एक और जुड़ता है। देखो एक से ऊपर में गए हो तुम, यहाँ से देखो ललका, देखो ये ललका जो दिख रहा है, ललका ये ललका से तुमको गिना गया, ये ललका से तुम लोग गिने हो क्या, ये तो देखो, तो ये ललका यानी एक था, ये लड़ा एक था, तो नीचे में एक आया तो 89 आया तुम्हारा, इससे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक गए हो। तो कहने का मेरा मतलब चल भाई हो गया, क्या तुम लोग ये 0 डिग्री को तुम लोग जोड़ा है क्या, नहीं जोड़ा है ना। क्या 0 डिग्री भी तो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि अक्षांशीय रेखा है, बोलो जैसे अनु। तो क्या 0 डिग्री को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे तुम लोग, है ना। तो कहने का मतलब वो भी तो एक अक्षांश रेखा है ना, यानी 0 डिग्री है कि नहीं, बोलो जैसे अनु। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया तुम्हारा, अरे बोलो 179 हुआ कि नहीं हुआ, है ना, 179 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। तो अब किस तरह से पता चला कि यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 79। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई बोलेगा कि पूरा टोटल का टोटल अक्षांश रेखा कितना है, तो तुम लोग बता सकते हो 179। कोई दिक्कत, बढ़िया से समझ में आ गया। सर नहीं समझ में आया सर, क्या आगे पूरा समझ में आ गया सर। किस किस को नहीं आया ये पहले बताओ। सबको आ गया बढ़िया से। अगर मान लो कोई बोलेगा तो हमको पढ़ा के बता दो, तो पढ़ा के बता दोगे तुम लोग उसको, पक्का। अगर तुम्हारे क्लास में छठी क्लास में अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमको नहीं आ रहा है, तो तुम क्या तुम समझा सकते हो। तुम्हारे सरकारी टीचर वाले जो होंगे, जो सरकारी टीचर जो होंगे, जो क्लास टीचर जो होंगे, जो पढ़ाते होंगे तुम लोग को, है ना, ज्योग्राफी जो पढ़ाते होंगे, बोर्ड पे बोलेंगे आके बना दें, तुम लोग बना दोगे, पक्का। भरोसा कर ले तुम लोग पे, पक्का। चलो भरोसा कर लेते हैं, है कि नहीं है। चलो खड़ा हो जाओ, तुम सही सवाल कर देता हूँ। बताओ टोटल अक्षांश रेखा कितना होता है, 179। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ। तू खड़ा होकर चला, बताओ पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा कौन सी रेखा होती है, बिंदु रेखा। बिंदु रेखा। बिंदु क्या होता है, नहीं ना डरना नहीं है, बोलो बोलो बिंदास बोलो। पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा क्या होती है, बोलो। बिंदु। ये अच्छा इसका नाम क्या था, इसको ये लगा लिखा हुआ ये वाला 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या रहती है, 0 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तुमको, तो फिर यह सर आ रहा है, तो फिर कहाँ से होगा, या तो समझ में नहीं आ रहा है ना बच्चा। देखो समझ में ना आवे तो बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग देखो हमसे डरो मत, बस हमसे डरना नहीं है, बस आपको बस इतना रहना है कि बस डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, मर्यादित चीज़ों को, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना है ना,
बस बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। और दूसरी बात लोगे ना, डरो मत, बिंदास पूछो, नहीं समझ में तो बोलो कि सर समझ में हमको नहीं आ रहा है। एक बार और समझो, मैं समझा रहा हूँ। यानी पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी पश्चिम से पूरब काटने वाली रेखा को बीचों बीच है ना, पृथ्वी को विषुवत रेखा बोलते हैं, या तो 0 डिग्री बोलते हैं कि नहीं है, बिंदु हम लोग इसको बोलते हैं। समझ में कि ना, बोलो समझ में कि ना। तो बताओ, तो पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ, है ना। तो कौन बताएगा ऊपर में कितने, अच्छा उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती है विद्यार्थी? 89 होती है ना, 89। और दक्षिणी गोलार्ध में एक 0 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 179। बोलो इतना अक्षांश रेखा बारे में तुमको समझ में कि नहीं गया? तो सवाल आता है सर ये अक्षांश रेखा का काम क्या है? सवाल आता है कि सर ये अक्षांश का जो बता रहे हैं आखिर इसका काम क्या है? देखो विद्यार्थी, ये हमको मौसम का यानी जलवायु का डिसाइड करता है कि कौन से जलवायु कहां पर कैसा होगा। ये हमको कौन बताता है? अक्षांश का, यानी मौसम की जानकारी देता है। कौन किसका जानकारी देता है विद्यार्थी? मौसम का जानकारी देता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो अगर कोई बोलेगा कि अक्षांश रेखा से हमको क्या पता चलता है, तो सीधे बोलेंगे गर्मी ठंडी, यानी मौसम का हमको जानकारी, जलवायु के बारे में हमको जानकारी मिलता है। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे अक्षांश रेखा, तो अगर कोई बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो 89। हाँ 89 ना, 89 या दक्षिण में 89 कितना होगा तुम्हारा? एक 0 डिग्री मिला दोगे तो टोटल 179 हो गया। देखो तुम बोलोगे सर तो फिर आप ये क्या लिखे थे? हमने तुमको टोटल हमने बताया था, नॉर्मल हमने बोला था ना कि शुरू में कि माने ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, कम होता है, लेकिन मैं तुमको समझो पहले। ऊपर में 90 लेकर समझाते, नीचे में 90 लेकर समझाते, नहीं समझाते बोलो जैसे आनो। फिर 2 घटाया था, मैंने घटा का मैंने उतना लिखा था। तो मेन मेरा ये है, ये रियल नहीं है, रियल वो है ना, ये रियल नहीं है, वो वाला रियल है। बात इधर समझ में ना? बाकी तो तुम लोग सब नोट कर लियो तुम लोग। अरे बोलो नोट किए हो ना तुम लोग ना? अरे बोलो इसको मिटा दिया जाए। लॉन्गिट्यूड समझ में आ रहा है ना? ये क्या होता है? कौन बताएगा? क्या होता है देशांतर? ये समय को बताता है, ये समय को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है ना? क्या होता है? सीधे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के, हाँ पृथ्वी के, बोलो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हाँ देशांतर कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने की मिलानी लिख जाए ना, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मिलाने वाली, हाँ बोलो। ये गाड़ी दे रहा है काल्पनिक रेखा को काल्पनिक रेखा होता है, रेखा को कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते नहीं हो गया? चलो ठीक ठाक हो गया। कहने का मतलब हो गया कि देखो हम यहाँ पे समझते हैं कि पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, पृथ्वी को माने कि देखो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली बीचों बीच वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी? है ना, देशांतर तो बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं ना ग्रीनविच लाइन। बताया था तुम लोग को, बताया था ना ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा को, जो अक्षांश रेखा था उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते थे, उसी तरह से पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? बोलो ग्रीनविच रेखा। चलो और उसके बाद में क्या होता है विद्यार्थी? ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? बोलो इसको देशांतर रेखा बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलो चला तुम लोग, अरे आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का, चिल्ला मत जाओ एक बैग, है ना। एक बार बोलबे मत करो, बोलो तो एकदम काने फाड़ दो। देखो ये कहने का मतलब हो गया ना कि देखो ये मेरा देशांतर रेखा हो गया, है ना। अब इसके पूरब में देखो हम लोग अक्षांश रेखा में उत्तर, हाँ तो उन लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको लोग? देखो एक्चुअली हम इसको ध्रुव बोलते हैं, लेकिन उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे क्या जाती है? यहाँ पे देखो ये दक्षिण में है तो क्या हो जाएगा? ये दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत इतना? अरे बोलो बात इतना समझ में कि नहीं आ गया? बात समझ में आ रहा है ना? अब बात समझना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो तो करने का मतलब होगा ये ग्रीनविच मेरा लाइन हो गया। अब इधर बढ़ोगे ना, इधर किधर जाती?
इधर, तो इधर तुम्हारा लगभग 180 देशांतर रेखाएं मिलेंगी। कितने मिलेंगे विद्यार्थी? 180। अब ये भी 180 नहीं है, ये भी कम है, हम लोग इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे चलोगे तो इधर देखो, तो इधर वाला एरिया क्या कहलाता है? इधर वाला पूरब वाला, इधर पूरब ही जाता है ना विद्यार्थी ना, अरे पूरब, तो इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम आता है, बोलो जैसे अनु, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर पश्चिम में भी कितनी देशांतर रेखाएं निकलती है? 180। बहुत बढ़िया, यानी उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में ही आता है। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों ना? अरे पीछे बता चुके, देखो ये मेरा जितनी भी रेखा थे सब इस ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से सब रेखा निकल रही है ना। ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में आके मिल जाती है। समझ में कि ना, क्या बोलो जैसे अनु, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, कभी तुम देखोगे तो ये दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, यानी कि तुम्हारा व्यक्ति के पास, मैंने विषुवत रेखा के पास है ना, ज़्यादा दूरी होती है, लगभग 111.2 किलोमीटर के आसपास दूरी होती है। बाकी ध्रुवों के पास जैसे जैसे देशांतर रेखा जैसे जैसे ऊपर जाती है तो सिकुड़ते जाती है। क्या ये सिकुड़ लेकिन नहीं सिकुड़? देखो इधर फैली है, ऊपर जाते जाते सिकुड़ रही नहीं सिकुड़ रही है? बोलो जैसे, कोई दिक्कत इतना सिकुड़ जाती है। बात समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब ये होगा विद्यार्थी कि अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखाएं, क्या विद्यार्थी? देशांतर रेखाएं जब अपने ध्रुव से निकलती है ना, तो दूरी बढ़ाते बढ़ाते आती है, दूरी फैलते फैलते आती है ना। विषुवत रेखा के पास खूब दूरी फैला लेती है, और फिर उसके बाद विषुवत रेखा से जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ती है ना, तो दूरी सटकाते सटकाते यानी कि दूरी कम करते करते नीचे चली जाती है। बात इतना समझ में कि नहीं? बोलो जैसे अनु। तो कहने का मतलब ये होगा विद्यार्थी, यहाँ पे समझना, तो जो मेरा जो ये 0 डिग्री जो रेखा जो है, कौन सा विद्यार्थी? ये मेरा 0 डिग्री रेखा है, तो 0 डिग्री से पश्चिम में आओगे ना तो 180 देशांतर रेखा मिलेगा। 0 डिग्री से पूर्व में जाओगे तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। बात समझ में कि नहीं? बोलो जैसे अनु। इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम सवाल सर आता है कि सर आखिर ये जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, तो देशांतर रेखाओं, टोटल देशांतर रेखा पहले कितनी है? तब बोलेंगे सर 180 यानी 360 है क्या सर? तब बोलेंगे यस सर 360 तो है। तब फिर बोलेंगे सर तो फिर ये 0 डिग्री क्यों नहीं जोड़े हैं? 0 डिग्री भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे कि आप 0 डिग्री से आप गए होंगे इधर 1 2 3 4 करके 180 तक आएंगे। ये 0 डिग्री से इधर आएंगे तो 180 मैंने 1 2 3 4 पर 180 तक आए होंगे। तो सर दोनों का 180 किए हैं सर, एक से किए हैं, लेकिन 0 डिग्री तो जोड़े नहीं है ना। तो अगर आप करेंगे सर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आप प्लस 0 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया विद्यार्थी? 361 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि टोटल माने कि डिग्री हटा दो यहाँ से, है ना, यानी कि 380 माने डिग्री, मतलब देखो ये तुम्हारा 0 डिग्री है ना, एक डिग्री माने 0 डिग्री को माना जाता है इसको, यानी 1 डिग्री देशांतर रेखी है, मैंने एक देशांतर रेखी यानी 0 डिग्री था मेरा। ये अब टोटल कितना देशांतर रेखा हो गया विद्यार्थी? 361 हो गया। तो लेकिन टोटल कितना होता है विद्यार्थी? 360 होता है। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? देखो विद्यार्थी, जब हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं ना, तो पृथ्वी को खोल कर पढ़ते हैं। पृथ्वी एक्चुअली क्या है ना, जैसे गोल जो है ना, हम लोग जो 90 जो डिग्री माने, सॉरी 180 डिग्री, देखो ये जो लास्ट वाला जो 180 डिग्री है ना विद्यार्थी, यहाँ का 180 और यहाँ का 180, ये दोनों 180 क्या विद्यार्थी? एक ही बिंदु है। नहीं समझ में आया? समझ, कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं बोलूँ कैसे मैं समझाऊं इसको, देखो ये गिलास पे समझो तुम लोग, है ना, ऐसे समझो तुम लोग, ये जग पे समझो, ये सबको जब समझो। मान लो ये क्या है विद्यार्थी? मान लो कि सामने वाला हिस्सा हमारा क्या है? बोलो कि अगर सामने वाला अगर हिस्सा को हम बोले कि जरा बात बताओ, अच्छा देखो इस पे ब्लैक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा ना। अब मान लो ये हमारा 0 डिग्री है, क्या विद्यार्थी? हमारा ये वाला ये हमारा 0 डिग्री है, कोई दिक्कत इतना में? ये हमारा 0 डिग्री है, सबको ध्यान समझना, ये हमारा 0 डिग्री है। तो जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे, जब हम इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी? 180 इधर आएगा हमारा, बोलो जैसे, इधर भी तो 180 आएगा। ऐसा करते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, मान लो कि 110 120 करते करते मेरा, मान लो यहाँ पे मेरा 180 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये जो मेरा जो कोना निकला हुआ है 180 डिग्री मानो इधर से, यानी हमने ये माना पूरा बोला। ये मेरा कौन सा एरिया था विद्यार्थी? वाला ये पूरा वाला एरिया था। पूरब का एरिया 180 डिग्री मेरा बिंदु में मेरे यहाँ पे आ रहा था, यानी 100, देखो ऐसा कर करके जब खींचते खींचते जब हम यहाँ पर आएंगे विद्यार्थी, तो 180 अक्षा मेरे देशांतर रेखा मेरा यहाँ पर आएगा। मान लो कि ये टोटी को मान लेता, टोटी है ना, क्या है ये? पकड़ने वाला हैंडल, जो भी समझ लो इसको ना, ये वाला, कोई दिक्कत इतना में? ये पूरब से हम इधर आए हैं तो मेरा 180 डिग्री मेरा ये टोटी पड़ा है, कोई दिक्कत? हैंडल। अब समझो, अब पश्चिम की तरफ आते हैं, जब हम पश्चिम से इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 करना, तो 180 मेरा यही पड़ेगा, कोई दिक्कत? तो देखो पश्चिम से जब हम इसमें आ रहे हैं, यानी पश्चिम से जब हम इसमें आ रहे हैं तो 180 हमारा यही पड़ रहा है, कोई दिक्कत है ना? जब हम मैंने 100, देखो जब पश्चिम से ये वाला एरिया का हम इधर से आ रहे हैं तो मेरा 180 डिग्री यही पड़ रहा है। जब 0 डिग्री से जब पूरब की तरफ इधर जा रहा है तो 180 मेरा यही पड़ रहा है। यानी देखो तो 180 दोनों में, ये हंडिलवा दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 180 दोनों में आ रहा है।
तो जरा बात बताओ, तो 180 दोनों में आ रहा है, तो क्यों नहीं तुम एगो माइनस कर दो, 180 वाला को तुम माइनस करोगे ना, नहीं समझ में आया? ऐसा समझो, यानी कि ऊपर में अगर तुम देखोगे विद्यार्थी, ऊपर में जब तुम देखोगे तो यानी कि पूर्वी देशांतर में मेरा 180 को रेखा है, अब प्लस है ना, पश्चिमी देशांतर में मेरा 180 रेखा है, बहुत अच्छी बात है, प्लस है ना, एक 0 डिग्री मेरा रेखा है, यानी 0 डिग्री का मेरा रेखा है कि नहीं है, तो इसको तुम जोड़ोगे, यस सर जोड़ूंगा, क्या तुम माइनस देखो तो टोटल कितना होगा तुम्हारा, 360 हुआ कि नहीं, 361 हो गया। अब जरा बात बताओ, जो 180 वाला जो रेखवा था दोनों में था कि नहीं था, 180 डिग्री वाला जो रेखवा दोनों यानी कि दोनों देशांतर में था, अरे बोलो दोनों देशांतर में था कि नहीं था, यानी पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर दोनों देशांतर में था, तो 180 वाला को एक बार घटा दो, जब दोनों में तो एक बार घटा दो ना, क्योंकि इसको दो बार गिन रहे हो नहीं गिन रहे हो, अरे ये टोटिया को दो बार हम लोग नहीं गिने हैं, तो एक ही बार गिनना है, बोलो ये सर, तो एक बार गिनने के लिए एक घटाना पड़ेगा, तो 160 में से सॉरी 361 में से अगर एक घटा दोगे तो कितना बचेगा, 360 डिग्री, बोलो आया कि नहीं आया, तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 डिग्री, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इतना में है ना, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। देखो अब पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा, अगर मान लो पश्चिम से पूरब काटने वाली रेखा, यानी कि पश्चिम से पूरब, सुनो पश्चिम से पूरब पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, माने अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा अक्षांश रेखा हुआ कि नहीं, बोलो जैसे नो, ये हमारा 0 डिग्री हो गया देशांतर रेखा, बोलो जैसे नो। अब भारत तुम्हारा क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर है, अगर तुम देखोगे ना विद्यार्थी ना, भारत तुम्हारा क्या है, इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह से निकला हुआ है भारत तुम्हारा, बोलो जैसे नो, है ना, भारत तुम्हारा यहाँ पर है, बोलो इतना समझ में कि ना आ गया। तो मेरा सवाल है विद्यार्थी की जरा बात होता है, भारत कहाँ पर है, भारत की स्थिति कहाँ है, पूरब साइड, हाँ सर पूरब साइड, पूरा बताओ, पूरा बता बाबू, पूरा उत्तरी ध्रुव में है, चलो अच्छी, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे बोका कह के इसको बोले उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर विद्यार्थी, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध बोलो, उत्तरी गोलार्ध में, क्या दक्षिण गोलार्ध में भारत है क्या, नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं बोलूंगा अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अगर मैं बोलूंगा जरा बात बताओ देशांतरीय दृष्टि से कहां पर है, देशांतर की दृष्टि से, तो बोलोगे सर इधर वाला पश्चिम कहलाता है, इधर वाला पूर्व कहलाता है, नहीं कहलाता है, अरे बोलो नहीं समझ में आया। ये वाला एरिया जब तुम देखोगे, ये वाला एरिया, तो ये वाला क्या बताता है, इधर मेरा ये क्या बता रहा है विद्यार्थी, ये पूरा हमारा पूरा बताता है कि नहीं बताता है, बोलो जैसे नो। ये वाला एरिया हमारा पश्चिम बताता है कि नहीं बताता है, बोलो जैसे नो, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जरा बात भारत कहाँ है, पूरा में कि पश्चिम में है, पूरा में है ना। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन से, तो यानी देखोगे, देखो गोलार्ध, देखो पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हो, पश्चिमी गोलार्ध भी बोल सकते हो, उत्तरी गोलार्ध बोलो दक्षिणी गोलार्ध बोलो, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम देखा जाए, देखो बोला जाता है यानी भारत को देखा जाए तो यानी पूर्वी गोलार्ध में है, तो पहले देखो अक्षांशीय दृष्टि से देखो, यानी उत्तरी गोलार्ध में कि नहीं भारत, है ना, भारत की स्थिति क्या जाती, उत्तरी गोलार्ध में है, कोई दिक्कत है ना। अगर ऐतिक दृष्टि से देशांत, देखो हम लोग है ना अक्षांश की दृष्टि से देखा था, किस दृष्टि से जाती, अक्षांश की दृष्टि से हमने देखा, तो हमने उत्तरी गोलार्ध में भारत को पाया। अगर हम बोल देंगे विद्यार्थी देशांतर की दृष्टि से देखा, किसकी दृष्टि से विद्यार्थी, देशांतर की दृष्टि से, तो किस में हो जाएगा, बोलो पूर्वी गोलार्ध में हो कि नहीं जाएगा। देखो इसको पूर्वी गोलार्ध बोलो या पूर्वी, सॉरी पूर्वी इसे लिखिए ना, पूर्वी गोलार्ध बोलो या तो पूर्वी देशांतर बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ ना यहाँ पे। तो क्या देखो गोलार्ध दोनों में है कि नहीं है, तो एक गोलार्ध ले लो, कोई दिक्कत है ना। पहले क्या था, उत्तरी था, तो पहले उत्तरी को लिख लो, उसके बाद क्या था, पूर्वी था, पूर्वी को ले लो। तो भारत किस गोलार्ध में, देख लो बता दो, उत्तरी पूर्वी, देखो उत्तरी आप पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है कि नहीं, बोलो जैसे नो, कोई दिक्कत है ना, बोलो इतना समझ में कि नहीं आ गया। चलो अब मैं इसी पे मैं बता दे रहा हूँ, चलते चलते तुम लोग को यहाँ पे आओगे ना, तो एक अक्षांशीय रेखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना जाती, 8 डिग्री 4 मिनट, बोलो कहाँ पे है ना, 8 डिग्री, बदमाशी करेगा, नहीं समझ में आ रहा है, टाइम यहाँ पे पढ़ने को टाइम देखने आया तू, नहीं समझ में आ रहा है, टाइम देखने आया है सर, 8 बजे तक पड़ेगा चुपचाप। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो पृथ्वी के सबसे तो दक्षिण वाला जो एरिया को जो काटता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 8 डिग्री 4 मिनट काटता है। और सबसे उत्तर में ना 37 डिग्री 6 मिनट काटता है, कितना डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर के रूप में चलोगे ना तो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना जाती, 68 डिग्री है ना। और सबसे पूर्वी देशांतर चलोगे तो कितना आ गया, 97 डिग्री 25 मिनट, बात समझे ना। यानी टोटली अगर देखा जाए अक्षांशीय दृष्टि से तो तुम्हारा आता है भारत है ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर है ना 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या आता है, कोई दिक्कत।
अगर देशांतरीय दृष्टि से देखोगे तो कितना आता है, यानी कि 68 डिग्री से कितना से जाती, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना से जाती है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। बात समझ में? ये है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अगर कोई दुनिया में पूछेगा कि भारत कहाँ पर है तो साफ यही वाला वीडियो भी दिखा देना। सब बोलो समझ, ऑनलाइन वाला तो भूल ही गए थे। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को? ऐसा आ रहा होगा, चलो सबको तुम लोग आ रहे हैं ना, तो ऐसा भी समझ में आ रहा होगा, है ना? तुम लोग तो बोका को समझा नहीं, तो खड़ी इंसानों का इसमें बोलो इतना समझ में कि नहीं? बोलो जैसे कोई दिक्कत है ना? तो अगर कोई देखो तो यहाँ पर तुम्हारा देशांतर और अक्षांश के बारे में तुम्हारा यहाँ पे टोटली का टोटली खत्म। तो खुद टाइम के बारे में कुछ होता है कि नहीं है? जैसे कि यहाँ पे टाइम के बारे में मैं चलते चलते मैं बता ही दूँ, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर देखा जाए विद्यार्थी टोटल देखो 24 घंटा, मैंने देखो दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। 24 घंटा में पृथ्वी पूरा घूम लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम लेती है। 360 डिग्री है ना, 360 का, तो यानी कि 24 घंटा में कितना विद्यार्थी, 24 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमते कि नहीं घूमते? बोलो जैसे सबको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूंगा तो 1 घंटा में कितना घूमेगी पृथ्वी, तो 360 में विद्यार्थी 360 डिग्री में 24 से भाग लगा तो कितना का तुम्हारा, बोलो 1 घंटा में कितना, 15 मिनट, सॉरी 15 डिग्री, यानी कि 15 देशांतर रेखा घूमती है कि नहीं घूमती है? बोलो जैसे चलो अच्छी बात है। तो उसी तरह से अगर बोल देंगे सर जरा बात बताइए कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जैसे यस सर। तो उस सर 1 मिनट में कितना डिग्री दूरी तय करेगी, है ना? 1 मिनट में, है ना? रट्टा मार रहा है तो बोंकवा मार के तुम लोग ना पिट्ठा फाड़ देंगे तुम लोग का, समझ में आएगा? तो 1 मिनट में कितना डिग्री तय करेगी? 15 चौका 60 डिग्री, 4 डिग्री, यानी 1 मिनट में पृथ्वी 4 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो कोई दिक्कत है ना? तो आज हम लोग इतने तक रहने देते हैं। आज हम लोग क्लास यहीं पे समापन करते हैं ना। ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी बोल देते हैं जय हिंद जय भारत। चलो है ना, तुम लोग का आज यहाँ पर क्लास खत्म होता है।